हरिओम सर। हरिओम। हरिओम सभी को। वज्रासन में विश्राम ले रहे हैं हम। लंबी गहरी सांसें भर के अपनी सांसों को सामान्य करें। नौआसन से हमारी सांसें चढ़ जाती हैं। सांसें सामान्य हो गई सभी की। आइए बढ़ते हैं अगले आसन की तरफ। अगला आसन लेंगे हम मंडूक आसन। मंडूक आसन के लिए सबसे पहले अपने हाथों को पूरे खिंचाव के साथ आगे लेके आएंगे। पूरा खिंचाव देंगे, उंगलियां खुली हो आपकी, उंगलियां खोल के पूरा खिंचाव दे। बिल्कुल। अब यहीं से अंगूठा अंदर करके उंगलियों को ऊपर लपेटते हुए मुठियां बनाएं और अपनी नाभि के दाएं बाएं लगाएं। सांस भरेंगे, पेट को अधिक से अधिक अपने अंगूठे से दबाएंगे, गर्दन को ऊपर ले जाएंगे। अब यहीं से सांस छोड़ेंगे और कमर की तरफ से नीचे की तरफ झुकेंगे और मुट्ठियों से अधिक दबाव बनाएंगे अपने पेट। डायबिटिक पेशेंट्स के लिए यह आसन बहुत ही अच्छा है। रुकेंगे कुछ क्षण ऐसे ही। धीरे धीरे सांस भरते हुए वापस आएंगे। हाथों को सीधे कर लेंगे, अपने घुटनों पे आ जाएंगे फिर से वज्रासन में। बढ़ते हैं अगले आसन की तरफ। अगला आसन लेंगे उष्ट्रासन। उसके लिए हमें क्या करना है? अपने अपने घुटनों पे खड़े हो जाना है। घुटनों में कंधे जितनी दूरी बनानी है और पीछे से अपने पैरों को भी चेक करना है कि उतनी ही स्पेस है उसके अंदर। पीछे मुड़ के चेक करें अपने अपने पैरों को। दोनों हाथों को कमर पे ले आएंगे, उंगलियों का रुख आगे, अंगूठों का रुख पीछे। और अब अपनी रीढ़ की मसाज करेंगे दोनों अंगूठों के साथ। अब सांस भरेंगे और पीछे की तरफ झुकने का प्रयास करेंगे। अपनी कमर की तरफ से पीछे को झुके, अपनी अपनी क्षमता का ध्यान रखें और वहां जाके अब अपनी सांसों को सामान्य करें। छोटी छोटी सांस लेते रहें, भरते रहें और रुके कुछ। धीरे धीरे सांस भर के वापस आएंगे। सीधे कर लिए अपने धड़ वाले भाग को। एक बार पुनः सांस भरेंगे, पीछे मुड़ेंगे, सांस भरे, पीछे की तरफ झुके और अब जो एक एक हाथ लेके जा सकता है एक एक हाथ लेके जाएं, अपनी एड़ी को पकड़े। और जो दोनों हाथ लेके जा सकते हैं दोनों हाथ ले जाएं और फिर कुछ क्षण रुके और नॉर्मल सांस लेते रहे वहां पे जाके। जो दोनों नहीं लेके जा सकते एक हाथ कमर पे रखें, ऐसे हवा में नहीं रखना है, कमर पे रखें, सपोर्ट मिलता है उससे। और एक हाथ से एड़ी पकड़ी। आ जाएं सांस भरते हुए धीरे धीरे वापस। धड़ वाला भाग सीधा। वज्रासन में फिर से विश्राम में बैठे। वज्रासन में
कईयों की स्थिति सही नहीं बनी हुई, इसमें हमें दोनों घुटनों को जोड़ के रखना होता है, तो इसमें स्पेस नहीं होनी चाहिए। उंगलियां बिल्कुल खींची हुई हमारे घुटनों के ऊपर आनी चाहिए। ये एक ऐसा आसन है जो हम खाना खाने से पहले भी करते हैं और बाद में भी करते हैं, इसमें हमें बैठना चाहिए। आइए बढ़ते हैं अगले आसन की तरफ। अगला आसन शशांक आसन। उसके लिए हमें अपने घुटनों में थोड़ी सी दूरी बनानी है। दोनों घुटनों में थोड़ी सी दूरी बनाए, दोनों हाथों को घुटनों के बीच में जमाएं। अब सांस भरें और अपने हाथों को खिसकाते हुए आगे जाएंगे। आगे आसन की तरफ आते जाएं, अपनी कमर की तरफ से नीचे झुकते जाएं, समर्पण का भाव, और कुछ क्षण रुके। माथे को लगा लिए आसन की तरफ, रुके कुछ क्षण। आएंगे, सांस भरेंगे, जैसे गए थे बिल्कुल वैसे ही आएंगे। अपने हाथों को धीरे धीरे खिसकाते जाएंगे और अपना धड़ वाला भाग धीरे धीरे उठाते जाएंगे। और अब यहीं से हम हाथों को आगे करते हुए आसन पे पेट के बल लेट जाएंगे। अब हम विश्राम लेंगे मकर आसन में। मकर आसन के लिए हमें दोनों कोहनियों से अपने हाथों से स्टैंड बनाना है और अपनी ठोड़ी को दोनों हाथ के बीच में हथेलियों में रखना है। और जो हमारी नीचे कोहनी है वो दोनों जुड़ी हो, उनमें स्पेस नहीं होना चाहिए। इस चीज का ध्यान रखें, आसन सही बनाए सब। और पीछे से पैरों को कैसे आराम देना है, जो हमारे पैरों के पंजे हैं वो बाहर की तरफ होंगे, एड़ियां अंदर की तरफ होंगी। पूरा कंफर्टेबल होके लेटे, रुके कुछ क्षण। अब यहीं से अपने दोनों पैरों के पंजों से अपने पैरों को खड़े कर लें। आसन पे लिटाए हुए पैरों को खड़े करेंगे, उंगलियां नीचे करके। अब अपने अपनी काउंटिंग खुद से करके अपने एक एक पैर को अपने पृष्ठ भाग पे लगाने का प्रयास करेंगे। एक पैर नीचे, एक पैर ऊपर, 10 की काउंटिंग करके कंप्लीट करेंगे। एक पैर आसन पे, एक पैर पृष्ठ भाग पे, दोनों पैरों को। फेस पे स्माइल रखें। सारे आसन हंसते हंसते करें, खुशी खुशी। हमारी बॉडी को फ्लेक्सिबिलिटी लाते हैं ये आसन। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, योगा करने से हम बड़े खुश रहना शुरू हो जाते हैं। विश्राम हुआ पूरा। अब दोनों हाथों को अपने शरीर के साथ ले जाएंगे, टांगों को जोड़ लेंगे। पेट के बल लेटे हुए हम दोनों हाथों को शरीर के साथ ले जाए। माथे को रख लिए आसन पे, पूरा खिंचाव दे नीचे की तरफ, हाथों को भी टांगों को। आइए अब हम लेते हैं धनुरासन का अभ्यास। अपनी दाईं टांग को मोड़ के उसके टखने को अपने हाथ से पकड़ेंगे। सांस भरेंगे और अपनी टखने जहां से पकड़ा हुआ है वो टांग ऊपर उठाने का प्रयास करेंगे। शरीर को ज्यादा नहीं हिलाना है,
टांग को ऊपर उठाने का ज्यादा प्रयास करेंगे। रुके कुछ क्षण उठा के टांग, आने दे खिंचाव। टांग को छोड़ेंगे टांग टांग के साथ। अब यही विपरीत ओर से भी करेंगे। दूसरी टांग को मोड़ेंगे, उसके टखने को पकड़ेंगे और ऊपर उठा देंगे। पकड़ को छोड़ेंगे टांग टांग के साथ। अब हम दोनों टांगों को मोड़ेंगे और दोनों हाथों से एक एक टांग पकड़ेंगे, टखने को पकड़ेंगे। धड़ वाला भाग भी ऊपर कर लेंगे, सांस भरते हुए ऊपर करें और पीछे से टांगों को अधिक से अधिक ऊपर उठाने का प्रयास करें। धनुर के जैसी हो गई हमारे शरीर की स्थिति। इसी में कुछ क्षण रुके। पकड़ को छोड़ेंगे, टांगों को सीधा करेंगे, दायां हाथ निकालते हुए पीठ के बल आ जाएंगे। एक दो सांसें ले लें और अपनी सांसों को सामान्य कर लें। सांसें सामान्य हो गई हैं सभी की। बढ़ते हैं अगले आसन की तरफ। अपने शरीर को बिल्कुल नीचे की तरफ खिंचाव दें। पहले अपने हाथों को बिल्कुल कमर के साथ सटा लें, टांगों को बिल्कुल जोड़ा हुआ है, हमने दोनों पैरों को जोड़ा हुआ है। अब सांस भरेंगे, दोनों टांगों को 90 डिग्री पे लेके आएंगे। अब इसको 90 डिग्री पे हम लेकर आ गए। इसको अधिक से अधिक और बहुत अच्छा सपोर्ट देने के लिए दोनों हाथ अपने ही प्लैंक के नीचे रखे, अपने कमर के नीचे लगा ले ताकि टांगों को सपोर्ट मिल जाए और फिर वो बहुत अच्छे से ऊपर होल्ड हो जाती है। बहुत सुंदर। खिंचाव दे, पंजों को ऊपर की तरफ खिंचाव दे, टांगे बिल्कुल सीधी हो जाएंगी। कमर के नीचे मुठिया बना के रखें। मुठिया बना के नहीं कंफर्टेबल लगता है तो दोनों हाथों से उनको होल्ड करें। हो गई टांगे सबकी बिल्कुल सीधी। अब यहीं से अपनी 5 की काउंटिंग करते हुए ना टांगों को नीचे ऊपर करना है, घुटनों से मोड़ना है और फिर सीधी ऊपर लेके जानी है। नीचे नहीं लेके आना है, ऊपर ही आसमान में हवा में ही उसको नीचे घुटनों से मोड़ना है और नीचे करनी है। घुटनों से मोड़ना है, अपने पृष्ठ भाग से टच करनी है और फिर सीधी करनी है। टांगों को एक बार पूरे खिंचाव लेके फिर से ऊपर 90 डिग्री पे लेके जाएंगे। हाथों का सपोर्ट हटाएंगे। हाथों का सपोर्ट रखे रखे अपने आसन से अपनी टांगों को नीचे आसन पे लेके आएंगे। पूरे सीधी, पूरी
तनी हुई टांगों को नीचे लेके आएंगे, बहुत सुंदर। अब अपने दोनों हाथों का सपोर्ट बाहर निकाल देंगे। सांस भरें, छोड़ें, अपनी सांसों को सामान्य करें। एक आसन और लेते हैं हम, लेंगे पवन मुक्त आसन। पवन मुक्त आसन के लिए अपनी दाईं टांग को घुटने से मोड़ के आसन पे रख ले, खड़ी कर ले अपनी टांग को। दोनों हाथों से ग्रिप बनाते हुए उसको पकड़ बनाएं। सांस भरें और अधिक से अधिक पेट को दबाने का प्रयास करें। अब सांस छोड़ते हुए धड़ वाले भाग को भी ऊपर ले जाएं और अपनी नासिका को अपने घुटने से लगाने का प्रयास करें। जितनी जिसकी क्षमता है उतना करें, पर क्षमता से कम भी ना करें। धड़ वाला भाग नीचे आएगा, हाथों की पकड़ छोड़ेंगे, टांग टांग के साथ। विपरीत टांग को मोड़ेंगे घुटने से, आसन पे रख के खड़ी कर लेंगे, पकड़ बनाएंगे, सांस भरेंगे और पेट को दबाएंगे घुटने से। धड़ वाला भाग ऊपर करेंगे, सांस छोड़ते हुए नासिका को घुटने से लगाने का प्रयास करें। बहुत सुंदर स्थिति सभी की। धीरे धीरे धड़ वाला भाग नीचे लेके आएंगे, पकड़ को छोड़ेंगे, टांग टांग के साथ। अभी यहीं से दोनों टांगों को एक साथ मोड़ेंगे घुटनों से, दोनों हाथों से ग्रिप बना के अपने घुटनों पे पकड़ बनाएंगे। पेट में सांस भरी हुई है हमने और पेट को दबाएंगे दोनों टांगों से। यहीं से सांस छोड़ते हुए अपने धड़ वाले भाग को भी ऊपर ले जाए और दोनों घुटनों के बीच में अपनी नासिका को टच करने का प्रयास करें। रुके कुछ क्षण इसी में। धड़ वाला भाग नीचे लेके आएंगे, पकड़ को छोड़ेंगे, टांगों के दोनों टांगे नीचे आ जाएंगी। अब हम लेंगे शवासन, संपूर्ण शवासन। पूरा शरीर शिथिल छोड़ दें, ढीला एकदम। गर्दन भी एक साइड पे हुई हुई, पूरे शरीर को ढीला छोड़ा हुआ हमने एक शव की तरह। अपने पैरों के नखून को देखिए, पंजे को देखिए, पूरे शरीर को निहारते हुए, अपनी मानसिक दृष्टि से निहारते हुए ऊपर तक लेके आएंगे। अपने घुटनों को देखें, जंघा वाला भाग, पेट, छाती, गर्दन, बाजू, हथेलियां, अपना मुखमंडल, अपने बाल देखें, अपने कानों को देखें, अपनी गर्दन, दूसरी तरफ अपना हाथ देखें, छाती, पेट, जंघा वाला भाग, घुटने, सब शिथिल पड़े हुए हैं, एकदम रेस्ट मोड पे गए हुए हैं। अपने पैर को देखें,
अंदर ही अंदर ओम का गुंजन करें थोड़ा सा। ओम। इतनी एक्सरसाइज करने के बाद, इतना योगा करने के बाद जब हमें शवासन में 2 मिनट का आराम मिलता है, बड़ा ही अच्छा लगता है ये शवासन। थके हुए शरीर में, सर्दी का मौसम है, लेटे लेटे ठंड लगती है हमें, दाईं ओर करवट लेंगे, अपने हाथों पैरों में चेतना लाएं, दाईं ओर करवट लें, कोहनी का सहारा लेते हुए अपने अपने आसन पे उठ बैठेंगे। सिंहासन लेंगे हम, उसकी तैयारी कर रहे हैं, उसी की स्थिति में बैठे। सिंहासन के लिए दोनों हाथ आगे रखे हुए हैं, घुटनों के बीच में हमने उंगलियों का भाग अपनी तरफ, गर्दन अधिक से अधिक ऊपर, दृष्टि नासिका पे, जीव्या अधिक से अधिक बाहर। नासिका से सांस भरेंगे, गले से मधुर आवाज निकालते हुए अपनी सांस को बाहर निकालेंगे। करें। 3 आवर्ती ले ले। अपनी अपनी आवर्ती पूरी करके आ जाएंगे वापस। हाथों को मसाज करेंगे, गले और कान में अच्छे से लगाएंगे, और जो हमारे गले में सलाइवा आया है उसको अंदर ले जाएंगे। आइए बढ़ते हैं अगले आसन की तरफ। अगला कौन सा है? हंसी का अभ्यास करेंगे। सर मैम प्लीज अपना माइक ओपन कर ले। आप अपने अपने हाथों को खोलेंगे, एकदम खिंचाव के साथ पूरे खोलेंगे, और ताड़ियां बजाएंगे और ओम ओम का गुंजन करेंगे। आप खिलखिलाते यहीं से हंसेंगे। सबकी हंसी ऐसी बनी रहे और मेरी भी। हरिओम सर। हरिओम नीतू जी, धन्यवाद आपका। बहुत सुंदर विशेष प्रकार की हंसी का अभ्यास करवाया आपने। चलते हैं अपने